गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल सवामणि का प्रोग्राम है और सवामणि के लिए आज हलवाई बैठेंगे सुबह, तो हलवाइयों को बिठाने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट, उनका पूजन, वो सब चीज़ें आज करेंगे वहाँ पर। तो अभी हम निकल लिए हैं घर से और वहाँ पहुँचकर एक दफ़ा पूजन वूजन करेंगे, फिर उसके बाद में आगे की चीज़ें दिखाते रहेंगे आपको। बट्टी का पूजन करवा रहे हैं। खाना स्टार्ट करने से पहले पूजन करना जरूरी होता है। चालू नहीं करी भट्टी? चालू हो गई? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। हलवाई जी की तिलक करके इनकी पूजा की जा रही है कि भाई आप बढ़िया माल बनाए। एक ये हलवाई जी हैं, एक ये हलवाई जी हैं। अब ये कार्यक्रम चालू करेंगे बनाने का। बिल्कुल, ये गणेश जी की स्थापना की जा रही है यहाँ पर। गणेश जी की स्थापना भी यहीं होगी, यहीं विराजेंगे। अरे बैठ, देखो दोस्तों, यहाँ पर हुक्के की भी सुविधा है। पीछे ध्यान रखना, अजय भाई हुक्का पिएगा। आ रहा होगा भी वैसे तो कह। The next morning. तैयार होकर मंदिर के लिए निकल लिए हैं, क्योंकि आज का सारा प्रोग्राम जो है वो मंदिर में ही होना है। ये मंदिर पहुंच गए हैं हम लोग। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। भोग तैयार हो गया है, मंदिर पहुंच गए हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर चल रही है। भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले कन्याओं को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनको भेंट पूजा दी। सवामणि में आने वाले रिश्तेदारों और मित्रों ने इतने साफे पहनाए कि मुझे साफा बांधने की प्रैक्टिस हो गई। अभी और प्रोग्राम के लास्ट में टीम ओमकार ने आकर प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम को बहुत शानदार बना दिया। ये हमारी टीम ओमकार की एक झलक। ये कंप्लीट टीम ओमकार नहीं है, उसकी एक झलक ही है। दोस्तों, मेरा नाम गिरिराज प्रसाद सैनी है। मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और गवर्नमेंट जॉब में जुडिशल में था। जुडिशल डिपार्टमेंट में मैंने 29 साल दिए हैं। 30 मार्च 2024 को मैंने रिटायरमेंट ले लिया। मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो पोस्टिंग हुई थी 13 मार्च 1995 को। तो ऐसे करके मैंने 29 साल का अपना जो पीरियड था वो मैंने गवर्नमेंट जॉब को दिया। मोटा मोटा कहें तो 3 दशक मैंने सरकारी सेवा को दी है। 3 साल से पिछले मैं रियल इस्टेट कर रहा था और रियल इस्टेट करते करते मैं जिन लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे जो माहौल मिल रहा था उस माहौल में मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि आने वाला जो समय है वो मुझे ज़्यादा ग्रोथ देगा।
इसलिए मैंने अपना रिटायरमेंट प्लान किया और रिटायरमेंट प्लान करके मैंने 30 मार्च को रिटायरमेंट ले लिया। अभी इस रिटायरमेंट के बाद में फुल टाइम मैं रियल एस्टेट करने वाला हूँ और रियल एस्टेट करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद जो मेरा है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने का है। मोटिव ये है कि जिस रियल एस्टेट को हम कर रहे हैं या जिस कंपनी के साथ में हम कर रहे हैं, गोकुल कृपा के साथ हम कर रहे हैं, तो गोकुल कृपा के साथ वहाँ करने में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लोगों को वहाँ पर हेल्प होती है, लोगों को वहाँ पर उनके सपने पूरे होते हैं। जिन लोगों के पास में घर नहीं है, हम उन लोगों के लिए घर प्रोवाइड करते हैं, या यूँ कहें कि जिन लोगों के पास में घर है लेकिन उनको बड़ा चाहिए या एक सोसाइटी में चाहिए, एक प्लान्ड सोसाइटी में चाहिए, वो चीज़ें हम उनको प्लान करके देते हैं। ऐसा करके हम लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। इस वजह से करके दूसरा एक और कारण है यहाँ पर आने का कि साथ में जो लोग हैं उन लोगों की ग्रोथ भी यहाँ पर मिलती है। तो उन लोगों की ग्रोथ के लिए मैंने प्लान किया है। और अब मेरा जो आगे का काम होगा या आगे जो मेरे स्टेप होंगे वो सबसे ज़्यादा ये होंगे कि मैं उन लोगों को वहाँ प्रमोट करूँगा, वो उन लोगों को मैं उस मुकाम पर लेके आऊँगा जो मुकाम उन्होंने अपने पिछले जीवन काल में नहीं अचीव किए। जैसे मैं मेरी कहूँ तो मेरे जो चीज़ें रह गई थी पूरी नहीं हो सकी थी, वो मैं कंप्लीट करूँगा। और इन सब चीज़ों की वजह से ही मैंने ये किया है। और मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सेकंड इनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के अभी या यूँ कहें मेरे सर्विस काल के जो गवर्नमेंट जॉब में रिटायर होते हैं 13 साल बचे हुए हैं। तो 13 साल जो बचे हुए हैं मैं पूरा का पूरा इस बिज़नेस को दूंगा, अपने लिए दूंगा, अपने परिवार के लिए दूंगा, अपने दोस्तों के लिए दूंगा। तो इसलिए आगे आने वाली सेकंड इनिंग के लिए मेरी प्लानिंग है और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारे सवा मणि का प्रोग्राम का व्लॉग एंड करने का टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअल में इतना बिजी शेड्यूल हो गया था इस पूरे डे में कि ना तो रिकॉर्ड हो सका, रिकॉर्ड भी बहुत थोड़ा हो सका, व्लॉग ही बहुत छोटा सा बनाइए। एक्चुअल में क्या है, जब आप मेन अट्रैक्शन में होते हैं ना, तो उसके बाद में ये होता है कि आने वाले गेस्ट जो होते हैं वो सब आपको ही मिलेंगे, आपको ही उनको अटेंड करना होगा। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग में ये एक थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी जितना हो सका मैंने उतना रिकॉर्ड किया। मिलते रहेंगे अगले व्लॉग में, कुछ नया लेके आएंगे, क्योंकि अब अपने पास में पूरा समय है। और अब जो है व्लॉग कोशिश करेंगे जल्दी लेके आएँ और कुछ डिफरेंट लेके आएँ, कुछ नया लेके आते रहें आप लोगों के लिए। और एन्जॉय कीजिए आप इस व्लॉग को। इस व्लॉग के लिए इतना ही रखेंगे। कीप वॉचिंग, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।